फादर एल्फ्रेड डिसूजा सर को बुलाना चाहूंगी आज डायसिस से कि वो हमारे जितने गेस्ट आए हैं उनके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें। Look deep into nature and then you will understand everything better. I repeat, look deep into nature and then you will understand everything better, says Albert Einstein. Good evening, everybody. It's my extreme privilege to welcome all of you to this program, Healthy Environment, organized in collaboration of Archdiocese of Bhopal and YMCA Baragarh. I take this opportunity to introduce our chief guest and guest of honor for this program. First and foremost, chief guest. Chief guest of the day is none other than our beloved Archbishop, Most Reverend Dr. Sebastian Durairaj, SVD. His Grace is very much interested and keen to work for the healthy environment. Hearty welcome, Your Grace. We are extremely happy and delighted to have Mr. Brajesh Sharma as the guest of honor for this program. Sir is in the regional office of MP Pollution Control Board. Sir, we are very happy to have you this afternoon with us. Sir is in the office from January 2021 onwards. Basically, he is an environmental engineer. It is our honor that you gave your precious time to witness this program. Dear sir, hearty welcome. I also extend, let's clap. I also extend a cordial welcome to Reverend Father Maria Stephen, PRO of the Archdiocese of Bhopal, and Dr. Akshay Dhanyavad, President of YMCA Baragarh, Mr. Sudhir Sharma, PRO Coordinator, and entire PRO team, Boozy Robbie, Vice Chairperson, Urban Barik Secretary, Archana Samuel Treasurer, Robbie Matthew Joint Secretary of YMCA Baragarh. Last but not the least, all of you, my dear friends, hearty welcome to all of you. अंत में एक छोटी सी शायरी। सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे खुद ही बदल जाएंगे। थैंक यू। और इस सैपलिंग को हमारे आर्च बिशप मोस्ट रेवरेंड AAS दुराईराज SVD सर जो हमारे बीच में आज आए हैं मुख्य अतिथि के रूप में, उनको इस सैपलिंग के द्वारा वो स्वागत करेंगे। हम सब जोरदार तालियां बजाएंगे क्योंकि ये पौधा इसलिए दिया जा रहा है ताकि ये बढ़ाया जाए और ये बड़ा पेड़ बन जाए जिसके नीचे कई लोग शरण पाने को। थैंक यू सर। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी YMCA बोर्ड मेंबर मिसेस शर्मिला बारिक, वो आ जाए मंच पर, और वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर ब्रजेश शर्मा जो रीजनल ऑफिसर है, रीजनल ऑफिस MP पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, उनका स्वागत करेंगे इस पौधे को लेकर के। मिसेस शर्मिला बारिक। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। फादर मरिया स्टीफन सर का स्वागत करें इस सैपलिंग को देकर के। फादर मरिया स्टीफन को हम वैसे कई लोग सुन चुके हैं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं, बहुत ही अच्छे स्पीकर है, पब्लिक स्पीकर है। सर हम आपका स्वागत करना चाहेंगे वो आएंगी, और हमारे फादर एल्फ्रेड डिसूजा सर को जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी शायरी हमारे बीच में सुनाई और हमें मोटिवेट किया, आपका स्वागत करेंगे। थैंक यू फादर। आदरणीय गेस्ट ऑफ ऑनर श्री ब्रजेश शर्मा जी, प्रेसिडेंट ऑफ यूनिट YMCA भोपाल, डॉक्टर अक्षय जी, फादर मरिया स्टीफन, फादर एल्फ्रेड और सभी अतिथिगण और इस YMCA परिवार के सभी सदस्यों, तो खुशी की बात है कि हम इन दिनों पर्यावरण के बारे में बहुत ध्यान देते हैं, जागरूक हो गए हैं। एक जमाना था हम पर्यावरण पर सोचते ही नहीं। खास करके हम कैथोलिक लोगों के लिए सबसे बड़ा धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने ये पत्र लिखा है हमारे लिए लौदातो si, और उसके द्वारा हमें बहुत प्रोत्साहन देते रहते हैं कि पर्यावरण पर ध्यान देना है।
केयर फॉर कॉमन होप, हम सबका एक कॉमन ये घर है, यह पृथ्वी, और इस पृथ्वी को सुंदर रखना है, इसको बचाना है प्रदूषण से। इसलिए उन्होंने हमें सभी बिशप्स को, फादर्स, सिस्टर्स और सभी कैथोलिक और सभी अन्य लोगों को भी यह पत्र द्वारा हमें बहुत मार्गदर्शन दिया है, और हम लोग इसको बार बार पढ़ते हुए किस प्रकार पर्यावरण को सुरक्षित रखें, संभालें और सुंदर बनाएं। इसके लिए उन्होंने हमारे सामने रखा है एक संत असीसी का संत फ्रांसिस। एक ऐसा संत है जिन्होंने ये पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, इनसे बातें करते थे। लोग सोच रहे थे ये पागल हो गया है क्या कर रहे हैं ये संत। ऐसा उनका प्यार ऐसा है कि उनसे ये संवाद करते हुए देखते हैं कि किस प्रकार इस पर्यावरण के द्वारा ईश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है। तो इस महान संत को हमारे सामने रखते हुए, संत फ्रांसिस को सामने रखते हुए, पोप फ्रांसिस जिन्होंने बहुत प्रेरणा पाया और इस महान संत से हमें हमेशा प्रोत्साहन देते रहते हैं। हम लोग भी बहुत ध्यान दे रहे हैं आजकल, सभी स्कूल्स में, हमारे सभी इंस्टीट्यूशन में हम ध्यान दे रहे हैं। जब मैंने यह देखा है कि YMCA का ये सिद्धांत, ये मैंने देखा है कि पर्यावरण पर है और स्वास्थ्य क्षेत्र पर है, तो ये हम सब एकजुट होकर, और सरकार, शासन, प्रशासन भी इस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। अभी आजकल सब जागरूक होकर हम कर रहे हैं। इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि सब मिलजुल कर, जो भी संस्था हो, हम सब मिलजुल कर इस घर, सबका घर है इस पृथ्वी, इस देश, इसको सुंदर और इसको सुरक्षित रखेंगे, ये स्वच्छ रखेंगे। स्वच्छ भारत का ये अभियान बहुत चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि स्वच्छ हो, हम स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही मेरी प्रार्थना है। और YMCA परिवार के सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ। आप लोग इस प्रकार कार्य करते हुए, योजना बनाते हुए आगे बढ़िए। आप सबको बधाई, मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। इस समय पे मैं हमारे गेस्ट मिस्टर ब्रजेश शर्मा जी को बुलाना चाहूंगी मंच पे, जो आए हैं आज अपने समय को निकाल कर कि वो हमें कुछ शब्दों के द्वारा पर्यावरण से अवगत कराएं। जीवन शैली को इस प्रकार से अनुशासित करें कि हमारे द्वारा पर्यावरण में कितनी गंदी चीजें छोड़ी जा रही हैं या किस प्रकार से हम फेंक रहे हैं या कर रहे हैं, उसका हमको ध्यान रखना चाहिए। तो एक व्यक्ति का रखेगा तो निश्चित उसमें कमी आएगी। अगर ये भावना जागृत हो जाती है तो ये समस्या का निराकरण हो सकता है। इसका कोई साइंटिफिक और तरीका नहीं है, फोर्स करके नहीं हो सकता। तो ये मैंने एक वायु से रिलेटेड बताया। एक हमारे यहाँ अभी बहुत अच्छी जो चल रहा है जल प्रदूषण में सीवेज होता है। सबसे बड़ी समस्या है सीवेज, क्योंकि इतने लोग रहते हैं, इतनी कॉलोनी है और इतना पानी यूज होता है, तो सीवेज जनरेशन है। तो अब सीवेज जाता कहाँ है? या तो वो ग्राउंड में जाएगा और या फिर बह के किसी सरफेस में जिधर स्लोप होता है। तो पहले के समय में ये होता था कि ज्यादातर सीवेज बह के बड़े तालाब में चला जाता था, छोटे तालाब में और कुछ ऐसी जगहों में, नदियों में बह के जाता था। पिछले 2-3 साल में एक योजना जो है नगर निगम ने चालू करी थी, उसका नाम था अमृत योजना। तो आपने देखा हो जगह जगह गड्ढे खोद के सीवर लाइन, ट्रंक लाइन डाली थी उन्होंने। तो उसमें उन्होंने करीब 70% भोपाल का सीवेज को कलेक्ट करके और ट्रीटमेंट कर रहे हैं। करीब 11 ट्रीटमेंट प्लांट लगा के प्रयास जारी है, लेकिन इसमें भी जन भागीदारी की आवश्यकता है, क्योंकि सीवर लाइन तो वो डाल देते हैं, इसके भी चला देते हैं, लेकिन जब हम भवन निर्माण करते हैं जहां हम रहते हैं तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारा जो सीवर है वो उससे कनेक्ट हो। वो प्रयास करके इस तरह का ये जन भागीदारी होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर भोपाल का जो ग्राउंड वाटर है वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। उसमें पैथोजेंस है, सभी तरह की बीमारियां हैं, आप सीधे तौर से उस पानी को लिफ्ट करके पी नहीं सकते। तो मतलब पर्यावरण कहीं ना कहीं इस तरह से अफेक्टेड हो चुका है। अभी मैं यहाँ आने से पहले हम लोगों की बातचीत चलने की कोशिश करता हूँ कि जो क्लाइमेट चेंज की भी बात होती है, गर्मी ज्यादा होना या बारिश के समय होना, ठंड का समय पड़ना, ये इनकी सेकेंडरी इफेक्ट है। जब हम लगातार इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो इसके परिणाम इस स्वरूप में सामने आना शुरू हो जाते हैं।
इसके अलावा एक बस लास्ट में चीज, बहुत आप लोग जो यहाँ इकट्ठे हैं तो मैं आपसे आह्वान करूंगा और आप लोगों का सहयोग भी चाहूंगा, और YMCA के प्रेसिडेंट साहब भी हैं तो मैं भी उनसे चाहूंगा, 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक जो है पूरी तरह से बैन हो रहा है। हम लोगों ने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए हुए हैं, जगह जगह हमने जन जागृति करके और लोगों को समझाइश दी है कि इसका उपयोग ना करें। अब इसमें कौन से हैं, 19 प्रकार के आइटम हैं जो कि 1 जुलाई 2022 से पूर्णतः बंद कर दिए जाएंगे। बंद करना सरकार का एक पार्ट होता है, जब्ती करेगी दुकानों से इधर से उधर, लेकिन एक पब्लिक अवेयरनेस, जन जागृति के महत्व से अगर देखें तो हमको खुद इसको इस प्रकार से रोक सकते हैं या उसके उपयोग को खत्म कर सकते हैं, वो देखना चाहिए। तो यदि हम इसको रोकते हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा सहयोग होगा पर्यावरण के लिए। और मैं इस मौके पे आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप लोग इन 19 प्रकार के आइटम्स को 1 जुलाई 2022 से उपयोग नहीं करेंगे, जिससे कि हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे। आज हम प्रयास करेंगे तो आने वाले समय में इस पर्यावरण को इसी प्रकार से और अच्छे स्वरूप में हम लोग देख पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद। इस समय पे मैं हमारे PRO सर फादर मरिया स्टीफन सर को बुलाना चाहूंगी कि प्लीज वो आए और वो बोलेंगे तो हमें बहुत कुछ और समझ में आएगा अभी, जो शायद, और आप उनसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, उनको प्रश्न बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप प्लीज उनसे प्रश्न पूछिएगा और आपको अच्छे उत्तर भी उनके द्वारा मिलेंगे। हम तालियां के साथ उनका स्वागत करेंगे। जब हम एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं, यानी पर्यावरण के बारे में, उसको प्रमोशन के लिए सोचते हैं, मेरा मन में हमेशा 3 J वर्ड आ जाता है: जल, जमीन और जंगल। जल को बचाना, पानी को बचाना और उसमें ध्यान देना, वो हमारे जीवन के लायक हो गया। जमीन को प्रोटेक्ट करना, उसको ये संभालना, बढ़िया है, वेरी गुड। और जंगल में जो हम आजकल जंगल को नष्ट करते हैं और फैक्ट्री बनाते हैं और घर बनाते हैं, तो जंगल को नष्ट करके उसको कैसे बचाना, लेकिन वेरी इम्पॉर्टेंट सोच को हम भूल जाते हैं। मुझे ये एक याद आ रहा है कि राकेश शर्मा के बारे में हम सुने होंगे, इवन छोटे बच्चे याद करते हैं। राकेश शर्मा जो मून में गया और है ना, जब वापस आया सभी मीडिया लोग उनसे राउंड होकर ये सवाल पूछे, आपको कैसा लगा अगली बार इस पृथ्वी से दूसरा मून में, दूसरा प्लैनेट में जाकर आपने स्टेप किया, कैसा आपका भावना कैसा लगा? तो उसने बोला कि मुझे 3 थिंग्स बोलना चाहता हूँ। एक है, ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, किसी ने ये सब बनाया, मनुष्य को बनाया, इतना दिमाग दिया, यहाँ से इतनों किलोमीटर दूर से जा सकते हैं, वहाँ हवा नहीं है, फिर भी हम जाकर ये बहुत रिस्क है, ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। दूसरा है जो ह्यूमन ईश्वर को कोलैबोरेट किया। जब ईश्वर और मनुष्य कोलैबोरेट करने से बहुत कुछ होता है। कई बार ईश्वर तो हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते, लेकिन हम तैयार नहीं है। हमको ये तकलीफ है, हमारा फैमिली प्रॉब्लम में आगे छोड़ गया, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो हम कुछ चमत्कार नहीं होता है। और इसलिए उसने कहा कि मैं सारे मनुष्य को, दिमाग को, ब्रेन को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और तीसरी बात यही मुझे दुख लगता है, हम वहाँ ऊपर गया और इतना माइंड से अपार जाकर हमने स्टेप किया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन दुखी बात ये है कि मेरा पड़ोसी है, उनके दिल में अभी तक मैं गुस्सा नहीं, अभी तक उनके दिल में नहीं पहुंच पाया। ये बहुत तकलीफ है। यही बात है कि हम सब कुछ बदलना है, ये बदलना, लेकिन हम स्वयं बदलना नहीं चाहते। जब हमारी सोच बदल देता है, हमारे पड़ोसियों के साथ वातावरण बदल देता है, ऑटोमेटिकली हम पर्यावरण पर ध्यान देंगे, वो भी हमारे साथ है। जैसे आज किसी ने कहा कि संत फ्रांसिस असीसी और मनुष्य के अलावा
और सारे बच्चों ने नेचर को इतना प्यार किया और सारे पक्षियाँ उनसे वहाँ यहाँ बैठ जाकर बात करने लगी, ये बात करने लगी, उनकी भाषा इनको समझ में आई। और हम क्रिसमस मनाते समय हम गौशाला बनाते हैं, हमारे घर में मूर्ति रखते हैं और बालक यीशु को रखते हैं। ये सब इसने बनाया। इसको सेंट फ्रांसिस असीसी ने पहले सारे वातावरण को और पर्यावरण को इतना प्यार किया कि गौशाला में जानवर रखकर ईश्वर भी गौशाला के और जानवर के बीच में पैदा हुआ। उसने कहा वो कंसेप्ट अभी तक फैल रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि हम अपना सोच को बदल दें। हमारे पड़ोसी के साथ, हमारे साथ काम करने वाले साथ हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे परिवार में रहने वाले बच्चे और पति पत्नी के पीछे हमारा व्यवहार कहाँ है। आजकल परिवार एक हॉस्टल बन जाता है। सुबह उठो, खाना बनाओ, जल्दी ऑफिस जाओ, वापस आओ, कुछ टीवी देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो, खाओ, सो जाओ। इसमें क्या मजा है? इसे हॉस्टल लगता है। सिर्फ अपने काम पर हम ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ समय देकर हम एक साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं, परिवार में एक साथ मिलकर भोजन कर सकते हैं, वो हम एक दूसरे पर ध्यान नहीं देते। इसलिए हम पर्यावरण पर भी ध्यान नहीं देते। जब हम परिवर्तन हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हमारे पड़ोसी लोग परिवर्तन हो जाते हैं, देश भी, समाज भी और पर्यावरण भी। तो हम बहुत कुछ सुना है ये सब बचाने के लिए क्या करना है, ये कैसे, लेकिन जब हमारा सोच बदलेगा तब सारे अपने आप से बदल जाए। यही मेरे कहना है कि तो हम इस YMCA को हम धन्यवाद देता हूँ। उन्हें इनिशिएट लिया आश्रय भोपाल के गुलाब के साथ, और हमारा पीआर ऑफिस भी पर्टिकुलरली सुधीर शर्मा और उनके मिसेस भी मिलकर इसको जोरदार को सपोर्ट किया। और साथ ही साथ आप सब कई बार उनके फिर YMCA से प्रेसिडेंट से बात हो, हमारे अच्छा परिवार टीम में और ऑफिसर यहाँ उपस्थित थे। और जैसे सर ने कहा कि आप लोग जेल में जाते बहुत काम करते हैं, लेकिन ये बढ़िया सुंदर आइडिया है। तो मैं आप सबों को बधाई देते हुए हम पर्यावरण को, हम सबको मिलकर पर्यावरण को बदलने के लिए, बचाने के लिए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कोशिश करें, और इस कोशिश से ईश्वर भी खुश हो जाएंगे। धन्यवाद। सर्वप्रथम आदरणीय आरक्षक साहब को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इस प्रोग्राम के लिए हामी दिए और यहाँ पर आए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। शर्मा सर, पॉल्यूशन बोर्ड के चेयरमैन सर को भी मैं धन्यवाद करता हूं, और हमारे फादर मरिया स्टीफन और फादर आपको भी धन्यवाद देता हूं कि हम सब मिलकर एक अच्छा कार्यक्रम कर सके, और इस बात के लिए कि पर्यावरण के लिए संबंधित था। तो मैं सबसे पहले आर्चबिशप जो हमारे बीच में अपना बहुमूल्य समय निकाल के आए तो मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद विजय शर्मा जी आप यहाँ आए और आपने जो रोचक बातें पर्यावरण संबंध में बताई, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और फादर मरिया स्टीफन के बारे में मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। बहुत अच्छे स्पीकर हैं, वो हर फील्ड में अपनी जानकारी रखते हैं, तो उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ।